नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल छोटी कहानी बड़ा ज्ञान पर। आज हम आपको ले चलेंगे देवों के देव महादेव के प्रथम ज्योतिर्लिंग की महिमा और कथा की ओर। हम बात कर रहे हैं गुजरात के प्रभास क्षेत्र में स्थित भव्य और ऐतिहासिक श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की। सोमनाथ का अर्थ है सोम के नाथ, यानी चंद्रमा के स्वामी। यह नाम कैसे पड़ा, इसके पीछे एक बहुत ही रोचक कथा है। यह कथा जुड़ी है दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियों और चंद्रदेव से। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्रजापति दक्ष ने अपनी 27 नक्षत्र कन्याओं का विवाह चंद्रदेव के साथ किया था। दक्ष ने चंद्र से वचन लिया था कि वे सभी पुत्रियों को समान प्रेम और सम्मान देंगे, लेकिन विवाह के उपरांत चंद्रदेव का मन केवल एक ही पत्नी रोहिणी पर आसक्त हो गया। वे अपना सारा समय केवल रोहिणी के साथ बिताने लगे और बाकी 26 पत्नियों की घोर उपेक्षा करने लगे। अपनी उपेक्षा से दुखी होकर बाकी 26 कन्याओं ने अपने पिता प्रजापति दक्ष से इसकी शिकायत की। दक्ष ने चंद्र को बुलाया और उन्हें समझाया, लेकिन चंद्रदेव पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने अपना व्यवहार नहीं बदला। तुम्हारा अहंकार तुम्हें ले डूबेगा चंद्र। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम अपनी सारी चमक खो दोगे। अपनी पुत्रियों का दुख और चंद्र का अहंकार देखकर प्रजापति दक्ष अत्यंत क्रोधित हो गए। क्रोध में आकर दक्ष ने चंद्रदेव को श्राप दे दिया, तुमने मेरी पुत्रियों के साथ छल किया है, इसलिए मैं तुम्हें क्षय होने का श्राप देता हूँ। दक्ष के श्राप के प्रभाव से चंद्रदेव तुरंत ही क्षीण होने लगे। उनका तेज, उनकी कांति, उनका प्रकाश घटने लगा। चंद्र के क्षीण होने से पृथ्वी पर अंधकार छाने लगा। वनस्पति और औषधियों पर बुरा प्रभाव पड़ने लगा, क्योंकि वे चंद्र की किरणों से ही पोषित होती थीं। सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। सभी देवता और ऋषि मुनि इस स्थिति से घबरा गए। परेशान होकर चंद्रदेव और अन्य सभी देवता सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने चंद्रदेव को बताया कि वे दक्ष के श्राप को पूरी तरह समाप्त तो नहीं कर सकते, पर इसका एक उपाय है। ब्रह्मा जी ने चंद्रदेव से कहा, तुम शीघ्र ही प्रभास क्षेत्र में जाओ। वहां जाकर पवित्र नदी के तट पर भगवान शिव की घोर तपस्या करो और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करो। ब्रह्मा जी ने कहा, केवल महादेव ही तुम्हें इस श्राप के कष्ट से मुक्ति दिला सकते हैं। आज्ञा पाकर चंद्रदेव तुरंत प्रभास क्षेत्र पहुंचे। उन्होंने वहां एक शिवलिंग की स्थापना की। चंद्रदेव ने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। निराहार रहकर वे दिन रात महादेव की आराधना करते रहे। उन्होंने 10 करोड़ बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया। उनकी घोर तपस्या से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और उनके समक्ष प्रकट हुए। महादेव ने कहा, चंद्रदेव, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। चंद्रदेव ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से भगवान शिव को प्रणाम किया और दक्ष के श्राप से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने कहा, चंद्र, प्रजापति दक्ष का श्राप पूरी तरह से निरस्त नहीं हो सकता, क्योंकि वचन का मान रखना भी आवश्यक है। किंतु मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ, जिससे श्राप का प्रभाव भी रहेगा और तुम्हारा अस्तित्व भी। महादेव ने वरदान दिया, तुम एक पक्ष में प्रतिदिन क्षीण होगे और दूसरे पक्ष में तुम प्रतिदिन बढ़ते हुए अपनी पूर्ण कांति को प्राप्त कर लोगे। इस प्रकार अमावस्या के दिन तुम पूर्ण क्षीण होगे और पूर्णिमा के दिन तुम पूर्ण प्रकाशमान होगे। भगवान शिव के इस वरदान से चंद्रदेव को उनका तेज वापस मिल गया। वे श्राप मुक्त हो गए। चंद्रदेव और सभी देवताओं ने भगवान शिव की स्तुति की। चंद्रदेव ने महादेव से हाथ जोड़कर विनती की, हे प्रभु, आप माता पार्वती के साथ जन कल्याण के लिए इसी स्थान पर निवास करें। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और उसी शिवलिंग में ज्योति के रूप में समा गए। क्योंकि सोम को उनके नाथ शिव ने यहाँ जीवन दान दिया, इसलिए यह स्थान सोमनाथ कहलाया। यह शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाने लगा।
मान्यता है कि स्वयं चंद्रदेव ने यहाँ एक भव्य स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके बाद त्रेता युग में रावण ने चांदी से और द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने चंदन की लकड़ी से इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। यह मंदिर केवल आस्था का ही नहीं बल्कि भारत के गौरव और जीने की इच्छा का भी प्रतीक है। इतिहास में इस मंदिर को कई बार विदेशी आक्रांताओं द्वारा तोड़ा गया और लूटा गया। महमूद गजनवी ने इसे 17 बार नष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन भक्तों की आस्था कभी नहीं टूटी। हर विनाश के बाद इस मंदिर का पुनर्निर्माण और भी अधिक भव्यता के साथ किया गया। आजादी के बाद भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के दृढ़ संकल्प से इस मंदिर का वर्तमान स्वरूप में जीर्णोद्धार किया गया। आज यह भव्य मंदिर समुद्र के किनारे अपनी पूरी महिमा के साथ खड़ा है। कहते हैं कि सोमनाथ मंदिर के दर्शन मात्र से भक्तों के सभी कष्ट और रोग दूर हो जाते हैं। बोलिए हर हर महादेव।